2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है। आज ही उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात की है। अब जो खबर कंफर्म हो रही है उसके मुताबिक कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 5 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है, इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है और इस बात का इंतज़ार भी किया जा रहा था कि आखिर नीतीश कुमार कब झारखंड आएंगे और कब हेमंत सोरेन से उनकी बातचीत होगी। हालांकि इससे पहले जदयू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो चुकी है। और क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मदन। ललन सिंह के बाद अब सीधे मुख्यमंत्री की उम्मीद थी और वही हो रहा। क्या कुछ खबरें आ रही, कब आएंगे, क्या मुलाकात होगी, क्या कुछ एजेंडा है? बिल्कुल, देखिए, देश स्तर पर जिस तरह से बिहार में बीजेपी से गठबंधन टूटा जेडीयू का, तो उसके बाद लगातार नीतीश कुमार को एक पीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और हालांकि नीतीश कुमार इस चीज़ को इनकार करते हैं कि उनको ये उनकी इच्छा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए इस दावेदारी के साथ ये जो गठबंधन या विपक्षी एकता तैयार किया जा रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि मिलजुल कर बैठकर एक नेता तय होगा और उसके बाद जो है फिर यह तय होगा कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन इससे पहले विपक्षी एकता को मजबूती के लिए वो देश के कई राज्यों में जो बीजेपी के बजाय जो सरकार है, जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, चाहे वो सत्ता में नेता हो या फिर विपक्ष में नेता हो, वो जाकर के पूरे देश स्तर पर उनसे मुलाकात कर एकजुट होने की बात कह रहे हैं। आज देखें आप, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। इससे पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। ममता बनर्जी से मुलाकात हुई है, तो लालू यादव से भी उनकी बातचीत हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एक विपक्ष एकजुट एक मंच पर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बातचीत की थी कि क्या वो जो नीतीश कुमार की पहल है उसमें वो शामिल होंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनका स्वागत है, नीतीश कुमार जी अगर आते हैं तो उनसे हमारी बातचीत होगी, सकारात्मक बातचीत होगी और जो विपक्ष बिखरा हुआ है उसको एकजुट करने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जो कामकाज हैं वो सही नहीं है और इसी को लेकर के ज़रूरत है देश में बदलाव की। इसको लेकर के हम लोग एक साथ एक मंच पर आएंगे। तो इसी को लेकर के आप देखें कि कुछ दिन पहले जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो, वो मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट में झारखंड मंत्रालय में मुलाकात करते हैं। फिर उसके बाद जो प्रभारी हैं और बिहार के मंत्री भी हैं अशोक चौधरी, वो यहाँ आते हैं। उससे पहले अगर आप देखें तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के ललन सिंह, वो सीधे मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं। तो उसी समय ये माना जा रहा था कि सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुलाकात को लेकर के वो उनसे मिलने आए थे। समय तय हुआ और उसके बाद आज ये समय घोषित भी हो गया कि कल 5 बजे शाम को मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से मिलने के लिए नीतीश कुमार पहुँचेंगे। वही स्पष्ट है जो पूरे देश स्तर पर जो बातें आ रही है सामने कि विपक्षी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष एकजुट होकर अपना एक मंच तैयार करना चाहता है, जिसमें कि वो केजरीवाल से भी मिले हुए हैं या फिर अन्य प्रदेश के सत्ता में हो या ना हो, विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं उनसे मुलाकात कर वो एक मंच तैयार करना चाहिए। इसको लेकर के खबरें ये भी आ रही थी कि बिहार में ही तमाम जो नेता हैं वो जुटेंगे। लेकिन अशोक चौधरी से जब हम लोगों ने कल पूछा तो उन्होंने अभी फ़िलहाल इस चीज़ की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब नवीन पटनायक से आज मुलाकात होती है और उसके बाद जब वो सीधे कह देते हैं कि राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है, तो फिर ये दिखता है कि विपक्षी एकता जो है वो फ़िलहाल खुलकर नहीं दिख रहा है। अब आगे क्या रणनीति बनती है, क्या बातचीत होती है, उसके साथ क्या एक मंच तैयार होता है, एक मंच पर सभी आते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या जेएमएम के तौर पर या हेमंत सोरेन के तौर पर इस खेमेबाजी में या इस लामबंदी में शामिल होना आसान होगा? क्या झारखंड का जो राजनीतिक समीकरण है ये उनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो ज़रूर जेएमएम जेडीयू के पक्ष होते हुए वो जा सकता है वहाँ पर। अब देखना होगा कि कांग्रेस की भूमिका क्या होती है। कांग्रेस इस विपक्षी एकता में शामिल होती है कि नहीं, कांग्रेस के साथ कोई शर्त रखा जाता है क्या कि कोई और भी नेता हो सकता है, इसको कांग्रेस स्वीकार करती है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। सिर्फ एक मंच पर आ जाना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा, ये उनके पार्टी के नेताओं की लगभग सोच होती है। तो अब इस चीज़ को देखना होगा कि जो
ये नेता हैं, कई नेताओं की दावेदारी अपनी अपनी भी है कि वो पीएम मटेरियल के तौर पर हैं। तो सबके सर्वसम्मति से क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये नीतीश कुमार का प्रयास है, इसी प्रयास के तहत वो झारखंड भी आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, झारखंड में 2024 में ही विधानसभा चुनाव है, यानी बिहार से पहले विधानसभा चुनाव झारखंड में होना है और उससे पहले या झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। जाहिर सी बात है, ये अगर खेमे बंदी और ये लामबंदी अगर फ्रूटफुल होती है तो जाहिर सी बात है इन दोनों इलेक्शन में इसका कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा या राजनीतिक तौर पर इससे कुछ असरात जाहिर होंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हो रहा है। देखने वाली बात होती है कि अगर वो पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो क्या उन सवालों का जवाब देते हैं व नहीं देते हैं, क्योंकि उड़ीसा में जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये बात फेवर नहीं करती है कि जो विपक्षी एकता है वो बहुत तेज़ी के साथ लामबंद हो रही है। बहरहाल नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं।